सबसे ज़्यादा मैंने विज्ञान और गणित को सबसे ज़्यादा समय दिया और इंग्लिश को भी मैंने पूरी तरीके से पढ़ा और संस्कृत, हिंदी और सभी में पूरी तरीके से पढ़ाई की थी। मोटो अफसर बन जाओ, हाँ भाई मास्टर बन जाओ, हाँ पटवारी बन जाओ, हाँ जी, डॉक्टर बन जाओ। हाँ और शुरू। नमस्कार, SKHD स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप आज लाइव प्रसारण देख रहे हैं। गांव मलवानी में आज हमारी टीम आई हुई है। छात्र रविकांत पुत्र धर्मपाल जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलवानी के 10वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर छात्र हैं। आज हम उनसे मिलवाते हैं। बिल्कुल गरीब घर से निकले हुए एक विद्यार्थी हैं जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करके इस विद्यार्थी को शिक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल अशिक्षित घर से निकला हुआ एक विद्यार्थी है। आइए आपको मिलवाते हैं छात्र रविकांत पुत्र धर्मपाल से, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलवानी में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में इस बार 92.83% अंकों के साथ, जिन्होंने विद्यालय स्तर पर ही नहीं बल्कि परीक्षा केंद्र स्तर पर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मिलवाते हैं आपको ऐसी प्रतिभा से। हमारे साथ मौजूद है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलवानी में 10वीं कक्षा में इस बार प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्र रविकांत। आइए आपको मिलवाते हैं छात्र रविकांत से। रविकांत, कैसा महसूस हो रहा है? अब तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। बहुत खुश हो? हाँ, बहुत खुश हैं। जो आपको अंक मिले हैं, जो प्राप्तांक हासिल किए हैं, उसके पीछे आपकी कितनी मेहनत रही? क्या शेड्यूल रहा? कैसे समय का निर्धारण किया? आपकी, जैसा कि मुझे लग रहा है, पारिवारिक परिस्थितियां भी प्रतिकूल सी दिखाई दे रही है। क्या शेड्यूल था आपकी निरंतर पढ़ाई का? हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी पारिवारिक स्थिति तो बिल्कुल विपरीत है और मैंने निरंतर संघर्ष करते हुए और नियमित रूप से मैंने कक्षा 9वीं से ही 5 से 6 घंटे नियमित रूप से पढ़ाई शुरू कर दी थी और पूरे अध्यापकों का और पूरे अध्यापकों का पूरा सहयोग मिला। और गांव में एक छात्र है बीएड को जो तैयारी करता है, वो मैथ की हमें मतलब व्यक्तिगत रूप से पूरा सहयोग किया और मैं निरंतर कक्षा अध्यापकों और विषय अध्यापकों के संपर्क में रहा और इसी का ये परिणाम है। और मैं अपने परिवार के सदस्यों को और अध्यापकों को इसका श्रेय देना चाहूँगा। आपने जब परीक्षा कक्ष में बैठ करके परीक्षा दी, उस समय उस वातावरण में क्या आपको विश्वास था ये 92.83% इतने अंक हासिल कर लेंगे और सेंटर टॉप करेंगे आप? हाँ, हमें पूरा विश्वास था और पूरा मैं आत्मविश्वास से सभी पेपर दिए मैंने और मेरी इच्छा और मेरा जो आशा थी उसी के अनुरूप मैंने नंबर प्राप्त किए हैं। भविष्य में आप किस संकाय में जाना चाहेंगे? कला संकाय में रहेंगे या विज्ञान संकाय का चयन करेंगे? विज्ञान संकाय में अगर जाते हैं तो मेडिकल ग्राउंड पे जाएंगे या नॉन मेडिकल ग्राउंड? मैं साइंस संकाय में और साइंस लेना चाहता हूँ और उसमें मैथ से मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। रोज़ाना आपने जैसा कि बताया, कितने समय तक आपने कितने घंटे तक नियमित रूप से पढ़ाई की? नियमित रूप से मैं 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था और कभी कभी पुस्तकें भी दूसरे मतलब सहपाठियों से मतलब लाकर और पढ़ाई करनी पड़ती थी और कोई गाइडेंस भी नहीं थी और अलग से कुछ नहीं था। वो संघर्ष बहुत करना पड़ा है। जैसा कि पारिवारिक परिस्थितियां आप देख रहे हैं, बिल्कुल ही एक गरीब घर से उठी हुई प्रतिभा है और विद्यार्थी जैसा स्वयं बता रहे हैं कि उनको सहायक सामग्री भी सहपाठी विद्यार्थियों से एकत्रित करने के बाद पढ़ाई करनी पड़ती थी। 5 से 6 घंटे इनका नियमित शेड्यूल था। रविकांत, विद्यालय का माहौल कैसा है? सुना है आपके विद्यालय में अब की बार परीक्षा परिणाम भी 100% रहा है। किन किन विषयों में आप ऐसा मानते हैं कि कुछ प्राप्तांक आपको कम हासिल हुए हैं या और भी अधिक कुछ कर सकते थे या इतना ही पर्याप्त?
और वैसे तो सभी अध्यापकों, सभी विषयों के अध्यापक वो जो हमें पूरा साथ दे रहे थे और पूरा प्रशिक्षण दे रहे थे, और सभी विषयों की जो तैयारी हमारी पूरी थी, लेकिन कुछ न कुछ विज्ञान और सामाजिक में थोड़ी सी कमी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, और कुछ ज़्यादा प्राप्त कर सकता था मैं इसमें। विज्ञान और सामाजिक में आप और अंक प्राप्त कर सकते थे। सबसे ज़्यादा समय आपने किस विषय को दिया? सबसे ज़्यादा मैंने विज्ञान और गणित को सबसे ज़्यादा समय दिया, और इंग्लिश को भी मैंने पूरी तरीके से पढ़ा, और संस्कृत, हिंदी और सभी में पूरी तरीके से पढ़ाई की थी। गणित विषय जैसा कि विद्यार्थियों में एक भ्रांति होती है, बहुत कठिन विषय माना जाता है। आपके 100 में से 100 अंक आए हैं गणित विषय में। आप क्या संदेश देना चाहते हैं विद्यार्थियों को? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भी विषय कठिन होता है। अगर आप पूरा प्रयास करोगे और पूरा समय दोगे और पूरी तरीके से मन से पढ़ाई करोगे तो कोई भी विषय कठिन नहीं होता। और मैथ जो गणित विषय है वो कोई कठिन विषय नहीं है। अगर आप सही तरीके से, सही शेड्यूल से इसको पढ़ेंगे तो आप भी 100 में से 100 अंक प्राप्त करेंगे। आपकी तरह ही अन्य विद्यार्थी उपलब्धियां हासिल करें, आपकी तरह ही अन्य विद्यार्थी भी टॉपर बनने का सपना देखें। उनको ये मुकाम हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और किस कक्षा से मेहनत करनी पड़ेगी, इस संबंध में अन्य विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी आप करें। वो अन्य विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी क्लास में हैं और अभी से नियमित रूप से पढ़ाई करना शुरू कर दें, और अन्य जो कार्य हैं उनमें कम ध्यान देकर और पढ़ाई में पूरी मन से पढ़ाई करेंगे तो आप भी ऐसा मुकाम हासिल करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ आपने खेल गतिविधियों में भी हिस्सा लिया या केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दिया? वैसे तो कुछ खास नहीं, पढ़ाई में ही ध्यान है मेरा, और खेल कूद में मैं ज़्यादा नहीं भाग नहीं लेता। रविकांत, जैसा कि लोगों में भ्रांति है, सरकारी स्कूलों में अपेक्षाकृत पढ़ाई का स्तर नीचा होता है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि प्रतिभा जो होती है उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो राजकीय विद्यालय में जाए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में जाए। और जैसी मान लो परिवार की जो पारिवारिक स्थिति होती है उसके आधार पर चलना होता है। अब गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस वहन नहीं करवाते, और वो राजकीय विद्यालय में जाकर और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और राजकीय विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं वो सरकार द्वारा प्रतिभा के आधार पर चुने जाते हैं, और वो किसी भी चीज़ पर रटने पर बल नहीं देते हैं। जैसा कि प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ अंकों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि उनके एडमिशन बढ़े, और ऐसा राजकीय विद्यालय में बिल्कुल नहीं किया जाता है। राजकीय विद्यालय में सब विद्यार्थियों को एक साथ एक तरीके से पढ़ाया जाता है, और सारे टॉपिक को क्लियर करवाकर और रटने पर बल नहीं देते हैं। मैं ऐसा ही मानता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राजकीय विद्यालय में कोई बच्चा अंक प्राप्त नहीं कर सकता। प्रतिभा जिसमें होती है वो चाहे राजकीय विद्यालय में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, उसे कोई नहीं रोक सकता। का मानना है कि निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में अध्ययन करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि रविकांत के अनुसार सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर अच्छा होता है, सरकारी विद्यालयों में सीखने पर बल दिया जाता है, जबकि निजी विद्यालयों में रटने पर बल दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट स्कूल में केवल बोर्ड कक्षाओं पर ही ध्यान दिया जाता है, जबकि सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर के निचले स्तर की कक्षाओं में विद्यार्थियों को सिखा करके पूरी तरह से तैयार किया जाता है। आइए आपको अब मिलवाते हैं छात्र रविकांत के दादाजी से। आप रविकांत के दादाजी हो? हाँ जी। बागड़ी भाषा में बात करते हैं। के नाम है थारो? ख्यालीराम है। तो ख्यालीराम जी, कितनी खुशी होने लग रही है? बहुत अच्छी खुशी है जी। थाने पता है थारे पोते सेंटर टॉप करियो है, मतलब परीक्षा सेंटर पर पहलो नंबर में आया है। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद। तो थारे पोते ने कभी पढ़ने के बारे में, कभी पढ़ाई कितनी देर पढ़े, आज बात पूछी है? कभी 6 घंटा, कभी 5 घंटा, कभी 6 घंटा यहाँ पढ़ाई हुई है। बड़ो जी बहुत खुशी होगी पढ़े, बड़ो जी लगा थे कभी पढ़ने खातर टोके या अपने मन में पढ़ाई करतो? कौन टोक्यो ना, मन में पढ़ाई करतो? मन में करी। तो थे कितना पढ़ेड़ा हो? मैं तो कितना कौन पढ़िया, अनपढ़ हो। अनपढ़ मुंडा लगाना। तो अब प्रतिभा जन्मजाति ही के मार्गदर्शन मिलियो है
कि थे पढ़ने पर जोर दियो भी मैं अनपढ़ रेड हूँ तो पढ़ाई को बहुत महत्व है। शुरू दिनों में बच्चों होशियार रहे थारो। हाँ शुरू से होशियार रहे, हाँ। पढ़ाई में होशियार रहे। तो अब इन के बननो देखना चाहो थे? मोटो अफसर बन जाओ, हाँ भाई मास्टर बन जाओ, हाँ पटवारी बन जाओ, हाँ जी, डॉक्टर बन जाओ। हाँ। और ख्याली राम जी, एक बात सुनिए कि थे गांव में हर फंक्शन पर जका गांव की प्रतिभाशाली विद्यार्थी है या राजकीय सेवा में चयनित होना रहा है, सरकारी नौकरी लगना रहा है, बन थे मेडल दे के सम्मानित करो हर बार। तो कदों दिमाग में आई जी? 5 साल हो गए। हाँ, दिमाग में 5 साल में आई। हाँ। पहली बार थाने कठों आ चीज प्रेरणा कठों मिली? पहली मैंने बार कंप्यूटर मिलो रविकांत ने। हाँ किसी क्लास में? 8वीं क्लास में। हाँ जी। जदों थारा दिमाग में आई? हाँ भाई स्कूल में हरगेड़ा गयो, हाँ, हरगेड़ा पहुंचा। हाँ। आवाज रविकांत के दादाजी ख्याली राम जी का कहना है कि पहली बार जब रविकांत को कक्षा 8 में टॉप करने पर लैपटॉप सरकारी डिजिटल योजना के तहत, राज्य सरकार की डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत लैपटॉप मिला, तब से इनके दिमाग में आया कि क्यों न गांव की अन्य प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। तब से लेकर के पिछले 4-5 वर्षों से ये लगातार गांव की प्रतिभाशाली विद्यार्थी या सरकारी सेवा में चयनित होने वाले जो गांव के नवयुवक हैं, उनको ये लगातार हर फंक्शन पर पदक देकर के सम्मानित करते आ रहे हैं। बिल्कुल एक सामान्य से घर के व्यक्ति जो कि साक्षर भी नहीं है पूरी तरह से, वो व्यक्ति अगर इस तरह की आदर्श सोच रखता है तो वो बहुत काबिले तारीफ है। गणित विषय को लेकर के ज़्यादातर विद्यार्थियों में एक भ्रांति होती है कि ये बहुत कठिन विषय है, जबकि रविकांत ने गणित में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं और रविकांत का कहना है कि गणित बहुत ही उच्चतम अंक हासिल करने योग्य एक विषय है। इस विषय में अगर आप बेसिक्स क्लियर कर लें, आप झिझके नहीं, इसको कठिन नहीं माने, तो गणित विषय में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए जाते हैं। रविकांत के अनुसार विद्यार्थियों को गणित से घबराना नहीं चाहिए, गणित में सीखने के लिए अपने बेसिक्स क्लियर करने चाहिए। सबसे ज़्यादा अंक दिलाने वाला विषय ही गणित है और रविकांत को सबसे जो सरल विषय लगता है वो गणित है। तो मेरा कहना है कि जो विद्यार्थियों के मन में भ्रांति है गणित विषय को लेकर के, उसके प्रति विद्यार्थी संजीदा हो और अपने बेसिक्स क्लियर करते हुए गणित को एक मनोरंजक विषय बनाते हुए खेल खेल में सीखें।